अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अलविदा 2023, खुशामदीद 2024, पूरी कौम को बोल की जानिब से नया साल मुबारक। दुनिया के कई ममालिक में नए साल का आगाज़ हो चुका है और मुल्कों जश्न जारी है। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के बायस ज़्यादातर पाकिस्तानी न्यू ईयर नाइट सादगी से मना रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आतिशबाजी और जश्न से भी मना किया गया था, लेकिन शहरी फैमिलीज़ के साथ खाना खाने घरों से ज़रूर निकले हैं। कहाँ क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट पर किसी तकरीब का इनकाद नहीं किया गया, लेकिन लाहौर में काफ़ी रौनक देखी। रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहाँ मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अवान, बताइएगा इस्लामाबाद में किस तरीके से साल नौ को खुशामदीद कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो शहर इक़्तिदार में साल 2024 का आगाज़ हो चुका है। न्यू ईयर नाइट यहाँ पे चल रही है। हुकूमत की जानिब से जो है वो जश्न और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है इज़हार यकजहती के लिए ये पाबंदी आयद कर रखी है। तो शहर इक़्तिदार के शहरियों ने भी हुकूमत का भरपूर साथ दिया है और ज़्यादातर सड़कें आपको वीरान नज़र आएंगी, जबकि मार्केटों में भी रश कम है। ज़्यादातर लोग जो हैं अगर आ रहे हैं तो होटलों का ही रुख कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। और तमाम लोग जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हुए हैं। और उनका यही कहना है कि हम जो है इसराइली मज़ालिम वो भरपूर मज़म्मत करते हैं। अगर हम माजी में देखें तो माजी में न्यू ईयर नाइट के मौके पर इस्लामाबाद में तमाम सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक से भरी होती थी, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से भरी होती थी। आतिशबाजी का भरपूर मुजाहरा किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो है किसी जानिब से भी आतिशबाजी या इस तरह का कोई इवेंट देखने में नज़र नहीं आया। और लोग जो हैं वो इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर इन तकरीब की जो पाबंदी है उस पर भरपूर हुकूमत का साथ दिया और उन्होंने भी तकरीब का बाइकाट किया, जहाँ पे पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में कई मुस्लिम ममालिक ने भी जो है ऐसी तकरीब का जो है वो बाइकाट किया और सादगी से मनाए। और उनका यही मुतालबा था कि नए साल को जो है अमन का साल करार दिया जाए, जंग बंदी का साल करार दिया जाए और इसराइल के फ़लस्तीन पर हमले जो हैं वो बंद करवाए जाएं और फ्री फ़लस्तीन के नाम से जो है वो एक मूव चलाई गई है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए और इसराइली मज़ालिम बंद किए जाएं। अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में जो है वो इस तरह जो है वो जश्न नहीं मनाए गए, ना ही आतिशबाजी की गई, ना ही आपको मार्केटों में लोग नज़र आए। और लोग अपने घर में रह के फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और इसीलिए वो घरों से नहीं निकले। और ज़्यादातर सड़कें जो हैं इस्लामाबाद में सुनसान हैं और कोई भी जो है वो बाहर नहीं आ रहा। एक तो वजह हुकूमत की पाबंदी है, दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार में इस टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी काफ़ी जो है लोगों ने हुकूमत का साथ दिया है। जी हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पर मौजूद हैं बोल के नुमाइंदे हमजा बाजवा। हमजा, बताइएगा लाहौर में क्या समा है? जी बिल्कुल, लाहौर में शहरी जोन से हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। लाहौर जोन से हैं बिला दिला बाहर निकले हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। फैमिली, बच्चे, नौजवान जोन से हैं उन्होंने जो रेस्टोरेंट की तरफ रुझान कर चुका है कि घर में काफ़ी जगह जो रेस्टोरेंट हैं उनमें काफ़ी रश है, जिसके बाद लोग सड़कों पे हैं। लोग जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि नया साल का जो जश्न है वो अपनी नई ख्वाहिशात के साथ, नए जज्बात के साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं। हुकूमत ने जो है वो असले की नुमाइश और वन व्हीलिंग पे बंदिश की थी, जिसके बाद पुलिस की जगह जगह नाके हैं, जिसके बाद काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना भी है। अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो पुलिस अपनी ड्यूटी पर है मौजूद है, ताकि शहर भर में कोई ट्रैफिक की मसलात का सामना ना करना पड़े। अगर बात की जाए मस्जिद में तो लोग जो से हैं नमाज़ें पढ़े हैं, पाकिस्तान के लिए, मुसलमान उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं कि जो 2024 है वो नया साल है, वो आवाम के लिए भी खुशहाली का हो, हुकूमत के लिए खुशहाली का हो, मुल्क में तरक्की हो, बेरोज़गारी कम हो, ताकि नया साल जो है वो हर इंसान के लिए खुशी का मौका लाया जाए। जी बिल्कुल, एक नए जज्बे के साथ और पॉजिटिव तरीके से नए साल को खुशामदीद कहा जा रहा है मुल्क भर में। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मलिक सईद अवान और हमजा बाजवा हमारे साथ मौजूद थे। कराची पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। CBU जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे
मोहम्मद काशान से मजीद जान लेते हैं। काशान, बताइएगा, सीव्यू पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, शहरियों का क्या कहना है? मैं इस वक्त सीव्यू पर मौजूद हूँ। पुलिस की जानिब से इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए। मेरा कैमरामैन दानिश शकील आपको मनाजिर दिखाएंगे कि पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। बाइक स्काउट है जो सीव्यू से लेकर 2 एरिया तक जो है ये गश्त करेगा। किसी भी अगर नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की जानिब से कैंप भी यहाँ पर लगा दिया गया, जबकि एसपी कैप्टन उजैर अहमद की सरबराही के अंदर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। किसी भी किस्म की कोई आतिशी असला इस्तेमाल करेगा या नामालूम किन से गोली लगेगी तो भी उनकी फराहमी पुलिस की जानिब से यहाँ पर कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका काशान। सूबाई वज़ीर निगरां इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह की अवाम को साल नौ की मुबारकबाद। नए साल की आमद की खुशी मनाने पर कोई कदगर नहीं। मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि हवाई फायरिंग असलहे की नुमाइश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। हवाई फायरिंग असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है। हवाई फायरिंग के नतीजे में इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। नए साल की आमद पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। निगरां इत्तलात की आवाम से अपील। निगरां वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने निगरां वज़ीर दाखिला हारिस नवाज़ और IG सिंध से रब्ता किया है, जिसमें न्यू ईयर नाइट पर सिंध हुकूमत और पुलिस की जानिब से इंतजामात और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। निगरां वज़ीर इत्तलात अहमद शाह साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब वक्त देने के लिए। सर, क्या इंतजामात किए गए हैं? हर साल देखा जाता है कि कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं, उसी के पेश नज़र सिक्योरिटी बहुत सख्त देखी जा रही हर जगह पर। जी, बहुत सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कल वाज़ेह हदायत की। आज मैंने भी IG साहब से बात की, वज़ीर दाखिला से बात की, कमिश्नर साहब से बात की। सारे हाई अलर्ट पे हैं और अभी मैं वही मॉनिटर कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी बड़े वाक़े की इत्तला तो नहीं मिली है, लेकिन ये कि सूरत हाल जो है पुलिस ने भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी मुकम्मल तरीके से 0 टॉलरेंस के साथ इस पर काम किया है। तमाम हमारे DIGs, SSPs, SHOs, ट्रैफिक ने अपना निज़ाम संभाला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुकूमत सिंध ने बहुत एफर्ट किए कि इसको एक पीसफुली कर लिया जाए। फिर फलस्तीन में जो सूरत हाल है उस पर लोगों के दिल भी दुखी हैं, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध में भी जो हुकूमती सतह पे सेलिब्रेशन थी वो तो वैसे ही ख़त्म कर दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर सिंध की क़यादत में होम सेक्रेटरी, कमिश्नर, DC, चीफ सेक्रेटरी साहब सारों ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किए CM साहब की सरबराही में। तो अभी तक की सूरत हाल तो काफ़ी बेहतर लग रही है। ठीक है, इदारों के दरमियान अच्छी कोऑर्डिनेशन देखी जा रही है और अभी तक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। निगरां वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची शहर के तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। शहरी अपनी फैमिली के हमरा इंजॉय कर सकते हैं। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी जैसे गैर कानूनी अमल पर सख्त पाबंदी है। जो भी शख्स हवाई फायरिंग में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एडिशनल IG कराची ने कहा कि पुलिस के कैंप पर शहरियों के लिए मैकेनिक की सहूलत, बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ भी मौजूद हैं। CBO आने वाले तमाम रास्ते शहरियों के लिए खुले हैं। डिप्लॉयमेंट की है, उसमें लेडीज़ और पुलिस मेल एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए और बड़ी सख्ती से हम मॉनिटर करेंगे। अगर कहीं से भी फायरिंग होती है, कहीं से भी एरियल फायरिंग का वाक़या जो है वो मौसूल होता है, तो वहाँ पे सख्ती से ना सिर्फ FIR की जाएगी बल्कि गिरफ़्तारियाँ भी की जाएंगी और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्तलिफ मोड ऑफ़ कन्वेंस में जो है ऐलानात कराए गए हैं जिसमें मना किया गया आवाम को कि एरियल फायरिंग से जो है वो इज्तनाब करें ताकि किसी की जान का जो है वो खुद नुकसान ना हो। निगरां वज़ीर आज़म की कौम से अपील। कहा, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अपने खुसूसी पैगाम में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह से दुआ गो हूँ कि नए साल का सूरज पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए खुशहाली, अमन और आतिशी का सबब बने। गज़ा और मगरबी किनारे में मज़लूम फ़लस्तीनियों खुसूसन बच्चों के कत्लेआम और नस्ल कुशी पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा शदीद रंज के आलम में है।
अफवाज पाकिस्तान की कौम को नए साल की मुबारकबाद। मुश्किल मगर अहम तरीन साल 2023 इख्तिताम को पहुँचा। आर्मी चीफ ने पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान को अवाम से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फ़ख्र है। शहरियों ने पाबंदी हवा में उड़ा दी। कराची के कई इलाकों में शदीद हवाई फायरिंग, एक शहरी जख्मी हो गया जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खुरम गुलजार से इस बारे में जानते हैं। खुरम, बताइएगा जख्मी की हालत कैसी है और जिन इलाकों में वायलेशन की जा रही है पाबंदियों की, वहाँ पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी बिल्कुल, जैसे कि साल 9 के 2024 के 12 बजते ही शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो फायरिंग से गूंज उठे थे। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और साथ ही आतिशबाजी भी की गई। तमाम जो पुलिस की जानिब से किए गए दावे थे वो सब धरे के धरे रह गए हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में इस वक्त तक 5 जो है वो जख्मी लाए जा चुके हैं। 3 जो है वो 5 स्टार चौरंगी पर हवाई फायरिंग के जख्मी बताए जा रहे हैं, जो कि नामालूम सिम से गोली लगने से वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अब्बासी अस्पताल लाया गया। साथ ही लियाकताबाद में एक शख्स नौमान, जिसका पता चला 40 साल, ये शख्स भी गुजर रहा था कि सर में गोली लगी है और इसे भी अब्बासी अस्पताल लाया गया। साथ ही नाजुमाबाद एओ क्लिनिक के करीब से भी एक फराज नामी शख्स है जिसके हाथ में गोली लगी है, उसे भी अब्बासी सेहत अस्पताल लाया गया। जबकि ओवरऑल शहर की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के जो जख्मी हैं वो भी अब जो अस्पताल पहुंचना शुरू हुए हैं। जिन अस्पताल में भी बहादुराबाद इम्तियाज स्टोर के करीब से भी एक शख्स जो है वो नामालूम सिम से गोली लगने से जख्मी हुआ, जिसे वहाँ जिन अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही जो है वो सीवीयू के करीब भी एक शख्स जो है वो फायरिंग से जख्मी हुआ है, जिसे जिन अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पुलिस की जानिब से हमने देखा कि सख्त चेकिंग का सिलसिला जारी है, पुलिस रोडों पर मौजूद है, लेकिन जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें फायरिंग के जो सिलसिला है वो जारी है। हुल्लड़बाजी जो है वो की गई शायद। जी बहुत शुक्रिया खुरम, आगाह कर रहे थे। जिंदा दिलाने लाहौर साल 9 2024 का नई उम्मीद, जज्बात और ख्वाहिशात के साथ इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। फैमिलीज तफरीगाहों पर मौजूद हैं। खुर्रम मलिक से इस बारे में जानते हैं जो इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल 2023 का इख्तिताम हो चुका है और 2024 का जो है वो आगाज़ हो चुका है। तफरी मकामात पर इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो बाहर निकले हैं और नए ईयर को जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले करते हैं, फिर इनकी मदर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा मुझे बताएं, हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल शुरू हो चुका है, 2023 आपका कैसा रहा? 2023 मेरा बहुत अच्छा गुजरा और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें की और न्यू मेमोरीज बनाई। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो 2024 आए ना, उसमें मैं अपनी जो गोल्स रखे हैं उन पे अचीव करूँ। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, बच्चों के साथ बाहर निकली हैं, क्या कहेंगी? 2023 जो है वो ख़त्म हो चुका है। 2023 तो बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीज़ें नई लर्न भी की हैं और बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि मतलब 2024 जो है वो उससे भी बेहतरीन हो और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा हो। फैमिली तादाद में बाहर निकल रही हैं और आज के दिन को जो है वो एंजॉय कर रही हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी मेमोरीज बनाने की जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं। 2024 में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस हवाले से भी शहरियों से हमारी बात। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आगाह कर रहे थे। शहर इक़्तिदार में लोगों ने पुरअमन तरीके से साल 2023 को अलविदा कहा। खाने की शौकीन फैमिलीज़ ने मार्केट्स का रुख किया। लोग नए साल के मौके पर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती भी कर रहे हैं और 2024 के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं। हुकूमती पाबंदी के बाद शहर इक़्तिदार के लोग नए साल को कैसे मना रहे हैं, ये जानते हैं मापारा जमान से। बताएगा मापारा। जी बिल्कुल, दुनिया भर में 2024 को खुशामदीद कहा जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक तो हुकूमती पाबंदी की वजह से कम सेलिब्रेशंस देखने को मिल रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान में फ़लस्तीन पर जो इसराइली मुजालिम किए जा रहे हैं। दिस हाफ आवरली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय। न्यू ईयर को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है और ना ही हम इस मकसद से निकले हैं। कुछ इसकी रीज़न ये भी है कि हुकूमती पाबंदियाँ और दूसरा है कि फ़लस्तीन का तो जो एक सिलसिला चल ही रहा है वो यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक सिचुएशन है, तो सेलिब्रेशन का तो कोई पॉइंट नहीं है। जी बिल्कुल, हल्के म्यूज़िक में लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में 2000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। जो पाबंदी लगाई गई है उसकी खिलाफ वर्जी कोई ना करे, वन व्हीलिंग पे पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह जो है वो इस्लामाबाद में बड़े बहुत शुक्रिया महापारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।